हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल योर चैनल कॉमर्स फंड। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले आपने कुछ न्यूज़ सुनी होंगी, जैसा कि कुछ एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, कुछ पेपर लीक हो गए हैं और कुछ एग्ज़ाम की जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी है। जिसमें जो जाने माने एग्ज़ाम हैं, जैसा कि आपने सुना होगा नीट का जो एग्ज़ाम था, इसके बाद जो पेपर कैंसिल हो गया, एनटीए के द्वारा कर दिया गया है, वो है एनटीए यूजीसी नेट। और साथ ही साथ सीएसआईआर एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया है। तो आज की जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जिन्होंने एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी की थी या दिसंबर अटैम्प्ट देंगे, और साथ ही साथ ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने 18 जून 2024 का जो एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो दिया था, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो जैसा कि जो हमारा टाइटल है थंबनेल का, उसे देखकर आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिसके बेसिस पर आप दोबारा से अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा होगा, जब से एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और इसकी जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी है और अभी तक जो डेट है वो रिलीज़ नहीं की गई है एनटीए के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर जो एग्ज़ाम है अब वो दोबारा से कब होगा, किस डेट को होगा। तो अभी से एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा कोई भी डेट रिलीज़ नहीं की गई है। बट हाँ, एक प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो नियर अबाउट 30 से 40 दिन के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। मे बी जुलाई लास्ट और नेक्स्ट अगस्त फर्स्ट वीक। ठीक है, तो आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाएं वो नियर अबाउट 30 से 40 दिन की मान के चलें कि अब आपको 30 से 40 दिन के अंदर दोबारा से रीस्टार्ट करना है, दोबारा से रीप्रिपेयर करना है और दोबारा से रीफोकस करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी स्टडी को दोबारा से रीस्टार्ट करना है। अब ये रीस्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए आपको रीफोकस करना है। रीफोकस आप किस तरीके से करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले अपना टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना है। टाइम ड्यूरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आप जो भी स्ट्रेटजी बनाएं वो 30 से 40 दिन के नियर अबाउट बनाएं कि जो एग्ज़ाम है वो 30 से 40 दिन के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 30 से 40 दिन का आपका प्लान बनाना है और इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं और अपना जो टाइम टेबल है उसे डिवाइड करना है। ठीक है, पेपर 1 को अलग से फोकस करना है और पेपर 2 के लिए अलग से फोकस करना है और दोनों पेपर पर आपको क्या करना है, इक्वली फोकस करना है। जैसा कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर आपने जून 2024 को दिया होगा तो आपने पेपर पैटर्न के बारे में ज़रूर आइडिया लगा लिया होगा कि एनटीए ने किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पेपर अब आएगा तो मोस्टली वो इससे मिलता जुलता ही आएगा। मिलता जुलता यानी कि जो पेपर पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैटिस्टिक पोर्शन कितना था, ठीक है, थ्योरी पोर्शन कितना था, प्रैक्टिकल पोर्शन कितना था, ये सारे अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी क्वेश्चन पेपर को बेस मानकर आप अपने दोबारा से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, रीएडजस्ट करना है। रीएडजस्ट कैसे? जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कुछ स्टूडेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा था, किसी का प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा था। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जिसके लिए मेन जो प्रॉब्लम थी वो था टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना डीआई का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या जो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, उनको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाए पर लास्ट में जैसे ही पैसेज आते थे, पैसेज का पोर्शन आया, वहाँ उनके पास टाइम नहीं बचा और उन्होंने क्या किया, लास्ट में बिना रीड किए हुए उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है या काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन छूट भी गए हैं। तो आपको दोबारा से रीएडजस्ट करना है। ठीक है, और साथ ही साथ अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप दोबारा से अपना प्लान स्ट्रेट मत बनाइए और ऐसे सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिए जो आपके पहले से अच्छे से। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे सब्जेक्ट पर भी फोकस कीजिए जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवीजन। ठीक
ठीक है। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 3 महीने से तैयारी कर रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंतिम दिनों में उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो अभी तक आपने जितने भी नोट्स बनाए थे उन सारे नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ठीक है। और रिवीजन के साथ ही साथ आपको अपना क्या करना है, जो भी आपके PYQs थे, ठीक है, PYQs को आपको रेगुलर सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि आप PYQ के जो भी क्वेश्चन के आंसर मतलब लगाओगे या आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके साथ ही साथ जो राइट आंसर है उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन और जो रॉन्ग आंसर है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं, जिससे आप दोबारा से अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, आप जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके पैटर्न से अवेयर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो करंट में जो पेपर पूछा गया था उसे आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। और इसके साथ ही साथ जो की टर्म्स हैं या शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट हैं उस पर भी आप अपना फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे जो लिमिटेड टाइम है आपके पास उसके द्वारा। तो ये छोटी सा प्लान था, छोटा सा स्ट्रेटजिक आइडियाज़ थे आप सभी के लिए, या आप कह सकते हैं की पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए। इसको बेस मान के आप दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अनुमान लगाया जाए तो नियर अबाउट 70 to 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अब उन्होंने स्टडी को साइड में कर दिया है, ठीक है। अब वो वेट कर रहे हैं कि अब NTA जल्दी से डेट रिलीज़ करेगा और जैसे डेट रिलीज़ होगी तब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप समय का वेट ना कीजिए, ठीक है। और डेट कब आएगी कब नहीं आएगी वो अभी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है दोबारा से रीफोकस करना और दोबारा से अपनी स्टडी को स्टार्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट।